अब इससे हमें सील से पता क्या लगता है, हम इससे सील से क्या पता लगा पाए कि जो अर्लियर हड़प्पन सिविलाइजेशन में लोग रहते थे, उनके हाउसेस कैसे हुआ करते थे, पॉट्स कैसे थे, ऑर्नामेंट्स, टूल्स वगैरह, इन सब के बारे में हमें पता लगता है। ठीक है। इन अदर वर्ड्स क्या करें कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, इन्हीं को हम कहते हैं आर्कियोलॉजिकल। देखो एक तरह का लिटरेरी एविडेंस होता है, जैसे बुक्स वगैरह हो जाती हैं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जैसे ये रिमेन्स वगैरह कुछ बचते हैं ना, इनको हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हम कहते हैं। ठीक है। अब हम कुछ और हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जानते हैं कि कैसे इन आर्कियोलॉजिकल मटेरियल का इंटरप्रेट किया जाता है। इंटरप्रेट मतलब कैसे मतलब निकाला जाता है इनसे, और कैसे कैसे इंटरप्रेशन चेंज हुई, मतलब पहले कुछ इसका मतलब होता था, अब इसका कुछ और मतलब है। कुछ हिस्टोरियंस ने कुछ मतलब निकाला, कुछ हिस्टोरियंस ने कुछ मतलब निकाला, तो हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो ये देखो, ये क्या है, अलग अलग टाइप्स के आर्टिफैक्ट्स हैं जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें मिले हैं यहाँ पे। आप देख रहे हो यहाँ पे ये क्या है, ये वाली जो इमेजेस है ना, ये है सिलेंड्रिकल सील्स। आप देख रहे हो ये वाली जो सिलेंड्रिक, ये क्या है, सारे सिलेंड्रिकल सील्स इनको बोलते हैं। ठीक है। अभी बहुत कुछ आप देखोगे आगे, हम चलते हैं। ठीक है। तो ये देखो, ये क्या है, मैप्स बना रखे हैं, मैप्स बना रखे हैं। अब इस मैप्स में है क्या, वो देखो। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे कुछ येलो डॉट्स लगा रखे हैं। इन येलो का मतलब क्या है, पहला प्लेस है क्या, चनहूदड़ो। अभी चनहूदड़ो में है क्या, ये देखो, चनहूदड़ो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बीड्स वर मेड। चनहूदड़ो में क्या बनाए जाते थे, यहाँ पर हमारे फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाए जाते थे। ठीक है। फिनिश्ड प्रोडक्ट कैसे, मतलब जैसे ये वाले है ना, ये फिनिश्ड प्रोडक्ट यहाँ पे जो इमेजेस में दिख रहे हैं आपको, ये वहाँ पे बनाए जाते थे। और क्या इंपॉर्टेंट प्लेस है यहाँ पे, एक तो बालाकोट। बालाकोट में क्या होता था, यहाँ पे लेडीज़ के बैंगल्स और भी तरह के ऑर्नामेंटल चीज़ें यहाँ पे बनाई जाती थी बालाकोट में। और क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो ये लोथल। लोथल में क्या देखो, लोथल फिनिश्ड प्रोडक्ट बीड्स वर मेड एंड एक्सपोर्टेड टू अर्बन सिटीज सच एज मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा। यहाँ पे क्या बनाया जाता था, यहाँ पे फिनिश प्रोडक्ट्स बीड्स वगैरह के बनाए जाते थे। देखो दो चीज़ें हैं जहाँ पे हमारे फिनिश प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, एक चनहूदड़ो में और एक लोथल में। ये दोनों जगह है जहाँ पे हमारे फिनिश प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। और इनको एक्सपोर्ट कहाँ किया जाता था, जो उस टाइम के डेवलप सिटीज़ थी जैसे हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, वहाँ पे क्या किया जाता था, इनको एक्सपोर्ट किया जाता था। अब आगे चलते हैं, एक और सिटी है यहाँ पे नागेश्वर। यहाँ क्या होता था, यहाँ पे भी लेडीज़ बैंगल्स प्रोड्यूस की जाती। तब तक हमने 4 प्लेसेस पढ़े, जिसमें 2 में क्या बनते थे, फिनिश प्रोडक्ट्स जैसे बीड्स वगैरह बनाई जाती थी, जो कि चनहुदड़ो और लोथल में है। दूसरा क्या, हमें लेडीज़ बैंगल्स और ऑर्नामेंटल चीज़ें जो कि कहाँ बनाई जाती थी, बालाकोट और नागेश्वर। ये प्लेसेस इनका आपको याद रखने। आगे चलते हैं हम। ठीक है। अब मेन चीज़ पे आते हैं, जो जिसमें मेन है आपको वो समझाते हैं मेन क्या क्या है इसमें। कि देखो यहाँ पे क्या क्या तरह की एग्रीकल्चर वगैरह मिलती थी। तो देखो वीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपी एंड सीजम, ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पे मिली गई थी। कहाँ मिली थी हमें, गुजरात वगैरह में मिली। और क्या मिला हमें, जो राइस है ना, फाइंड्स ऑफ जो ये राइस है, ये बड़ा ही क्या है, कम अमाउंट में हमें वहाँ मिला है। हमें कुछ ज़्यादा अमाउंट में राइस नहीं मिला है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में हमें राइस वगैरह सब मिलेगा जब हम महाजनपद के टाइम पे पहुँचे। अभी हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो ये वीट बार्ले वाली जो यहाँ पे चीज़ें मेंशन है हाईलाइट एंड टेक्स्ट में देख रहे हो, ये फेमस प्रोडक्ट्स हुआ करते थे, और राइस वगैरह भी कम आए थे। नेक्स्ट यहाँ पे किस तरह के एनिमल पाए जाते थे, कैटल। कैटल यानी वही गाय भैंस वगैरह जिनसे दूध वगैरह मिलता है। कैटल, शीप, गोट, बफलो एंड पिग, ये सब चीज़ें मिलती थी। और भी तरह के डोमेन एनिमल्स मिलते थे। देखो एक वाइल्ड स्पीशीज जिसको क्या बोलते हैं, ये जिसको क्या बोल रहे हैं, ये बोन्स ऑफ वाइल्ड स्पीशीज सच एज बोर, डियर एंड घड़ियाल। ये जो क्या है ना, ये वाइल्ड स्पीशीज हुआ करती थी। इस वाइल्ड स्पीशीज का भी ना बोन पाए गए हैं। मतलब इससे हमें क्या पता लगता है कि उस टाइम पे ये वाले वाइल्ड स्पीशीज वहाँ पे हुआ करते थे। ठीक है। आगे चलते हैं। बोन्स ऑफ फिश एंड फाउल्स मिले। और किस चीज़ के बोन्स मिले, देखो हमें बोन्स मिली है इसकी, फिश और फाउल्स की भी हमें यहाँ पे बोन्स मिले। ठीक है। ये चीज़ें आपने बिल्कुल मार्क करके रखनी है, आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो हम यहाँ पे ना क्या पढ़ेंगे ना, इस तरीके से पढ़ेंगे जो जो चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हम पूरी एक एक लाइन मतलब निकालने नहीं जाएंगे, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। फ़ायदा अगर आप, हाँ अगर आप यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से, तो आपको एक एक लाइन समझनी चाहिए। अगर आप हिस्ट्री एज अ ऑप्शनल
रख रहे हो। वरना आपको जस्ट एनसीईआरटी की मेन चीज़ें पढ़नी है, जो कि जैसे सीडीएस एग्जामिनेशन या प्रीलिम्स तक के लिए, तो हम यहाँ पे मेन चीज़ें पढ़ेंगे जो आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आपको दूसरी बुक्स भी पढ़नी होती हैं, तो टाइम सेव करेंगे। अगला क्या चीज़ है यहाँ पे, प्रेवलेंस ऑफ एग्रीकल्चर इज़ इंडिकेटेड बाय फाइंड्स ऑफ ग्रीन। अब हमें पता कैसे लगता है कि वहाँ पे एग्रीकल्चर हुआ करती थी, तो हमें क्या मिले यहाँ पे, आर्कियोलॉजिस्ट को, हिस्टोरियंस को यहाँ पे क्या मिले, उनको वहाँ मिले हैं ग्रेन, यानी दाने मिले हैं। अब वो पता नहीं मुझे कि दाने इतने सालों तक वो दाने बचे कैसे, उनको तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा जाने चाहिए थे। अब क्या पता उन्हें कुछ ना कुछ रिमेन्स मिले गए हों दबे कुछ, इनको ऑर्गेनिज्म ना खा पाए हों, तो उनसे पता लगा इनको कि हाँ उस टाइम पे एग्रीकल्चर भी हुआ करती थी, ठीक है। नेक्स्ट और क्या, देखो यहाँ पे एक और एनिमल उनको पता था, यहाँ पे उनको बुल भी मिला था, तो अपनी एनिमल्स की लिस्ट में बुल को भी ऐड कर लो। जल्दी जल्दी से लिखो ज़रा कमेंट में कौन कौन से एनिमल्स वहाँ पे पाए गए थे। कैटल, बफलो, शीप, गोट और वाइल्ड बोर, ये सारे एनिमल्स भी पाए गए थे, ठीक है। मैं आपको दिखा दूँ दोबारा, वो भूल ना जाओ। देखो क्या क्या यहाँ थे, कैटल, शीप, गोट, बफलो एंड पिग। और क्या यहाँ पे आपको मिला था, यहाँ पे बोन्स किसके मिले थे, देखो घड़ियाल, बोर, डियर, इन सब के भी मिले थे, फिश और फाउल्स, ठीक है। तो देखो आप इमेज में भी देखो टेराकोटा का बुल, तो टेराकोटा क्या है, एक तरह का मटेरियल होता था जिससे ये लोग बनाया करते थे चीज़ें। अब आगे चलते हैं, और कहाँ रखा था, और क्या मिला, देखिए यहाँ पे आता है 20 साल पे ओशन करना। देखो इन्हें क्या, और क्या चीज़, एक और एनिमल है, आपने अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करना है कि आपने यहाँ पे ऑक्शन भी था। ऑक्शन किस लिए यूज़ किया जाता था, यानी बैलों को प्लफिंग के लिए यूज़ किया जाता था। अब ये कैसे पता लगा कि उस टाइम प्लफिंग की जाती थी, तो देखो उनको टेराकोटा मॉडल मिले। टेराकोटा क्या एक मटेरियल है जिससे ये चीज़ें बनती है, तो उनको मॉडल मिले किसके, प्लफ के, यानी हल के मिले। और किस कहाँ कहाँ मिले, चोलिस्तान में और बनवाली में, जो कि प्रेजेंट डे हरियाणा में है, ठीक है। आई होप आपको सारी बातें समझ आ रही है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपने, अगर आपके पास बुक है तो उसमें हाईलाइट कर लो, नहीं तो अगर आप नोट्स बना रहे हो तो उसमें ये चीज़ें बस मेन लिख लो आप। अब आगे थे, और कहाँ प्लफ फील्ड मिला, एक तो इनको प्लफ मिला कहाँ पे, हरियाणा के बनवाली में, और इनको प्लफ फील्ड यानी खेत मिले हैं, जुते हुए खेत, हिंदी में बोला जाए जुते हुए खेत मिले उनको कालीबंगन राजस्थान में। तो मेन एक तो आपको मेन ये प्लेसेस भी याद रखने कि कालीबंगन कहाँ पर है, बनवाली कहाँ पे है, बनवाली हरियाणा में जहाँ पे मिला उनको प्लफ, और कालीबंगन राजस्थान में जहाँ पे उनको मिला प्लफ फील्ड। दोनों स्टेट आसपास ही है। टू स्टेट ऑफ फरोज एट राइट एंगल्स टू डिफरेंट। फोरस क्या होती है, देखो मैं फोरस अगर मैं बना सकूँ, बनाता हूँ, मैं फोरस है नहीं, इससे नहीं है, एक मिनट। फोरस क्या होती है, देखो थोड़ा सा मैं, जैसे देखो एक, अगर ये मान लो खेत था, ऐसे फील्ड है, खेत थोड़ा सा दिख रहा होगा, अगर इसको इस पर प्लफ चलाया जाए तो इस पर क्या बनेगी, लाइंस बन जाएगी ऐसे से, मिट्टी के अलग अलग ऐसे लाइंस बन जाती है। अगर आपने प्लफ्ड फील्ड देखा हो, नहीं देखा तो आपने क्या देखना, गूगल पे सर्च कर लेना। उसमें क्या बन जाती है ना, ये ऐसे बीच बीच में ना, ये ऐसे नालियाँ सी बन जाती है इसमें, ठीक है, जिसमें बीज वगैरह को बोया जाता है, ऐसे नालियाँ सी बन जाती हैं, इसमें बीज वगैरह को बोया जाता है, ठीक है। बीज को इसमें ऐसे ऐसे नालियाँ सी बन जाती हैं जिसमें बीज बोया जाता है, तो उसी को बोलते हैं फूरोस, ठीक है। तो वहाँ पे उनको क्या मिला है, फूरोस भी मिले हैं। और जो कि फूरोस कैसी हुआ करती थी, राइट एंगल पे हुआ करती थी। राइट एंगल पे समझ रहे हो ना, अगर जैसे मैंने यहाँ पे क्या बनाया, ये फिर से बनाता हूँ उनको, जैसे एक फोर ऐसे जा रही है तो दूसरी फोरस ऐसे जा रही होंगी। इससे क्या पता लगता है, इसमें क्रॉप 1 बोई जाती थी, इसमें क्रॉप 2 बोई जाती थी, ठीक है। 2 टाइप्स की क्रॉप एक टाइम पे बोई जाती थी। इससे ये पता लगता है कि भाई लोग उनको ना पहले से समझ आ गया था कि जैसे अभी क्या क्या क्रॉप रोटेशन नाम की एक प्रैक्टिस करी जाती है कि किसी तरह सॉइल की फर्टिलिटी को सेव किया जा सके, अलग अलग क्रॉप्स बोई जाती हैं सेम फील्ड पे। अब देखो ये उतने एडवांस है कि उनको ये चीज़ पहले से पता था कि सॉइल की फर्टिलिटी कम ना हो, ठीक है। अब मैं डिसाइफर कर रहा हूँ, मुझे लगता है ऐसा, बाकी पता नहीं क्या रीज़न है क्या, ठीक है। अब आगे जाते हैं, इनको और क्या मिला, ट्रेसिस ऑफ कैनाल्स हैव बीन फाउंड एट हड़प्पन साइट ऑफ
शौतुगाई। शौतुगाई कहाँ पे? अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान में इनको क्या मिला है कि कैनाल, कैनाल भी होता है। कैनाल क्या होते हैं कि जैसे मेन रिवर होती है ना, मेन रिवर से कुछ निकाला जाता है। जैसे बनाओ, जैसे मान लो ये रिवर है, सॉरी, हाँ ये रिवर है मान लो ऐसे। तो क्या करते हैं ना कि रिवर से इस वाले पार्ट को ना यहाँ पे कट करके यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे चैनल बना दिया जाता है। इसमें क्या होता है, रिवर का पानी मान लो ऐसे फ्लो कर रहा है, तो वो रिवर का पानी फिर इसमें आने लगता है, और यहाँ पे होते हैं इनके फील्ड्स, इसमें बो दिए जाते हैं इनके क्रॉप्स। तो ये पानी अभी तक यहाँ पे ऐसे जॉइन कर देते हैं इसको, तो पानी यहाँ से इनके फील्ड्स में आ जाता है। तो ये जो चीज़ है ना, इसी को बोलते हैं क्या? कैनाल। ठीक है, आगे आते हैं। तो कहाँ मिले कैनाल्स? इनको मिले शौतुगाई में, अफ़गानिस्तान में। लेकिन उनको, यदि देखो रेड मार्क्स, ये चीज़ें ध्यान रखना कि इनको पंजाब और सिंध में ये चीज़ें नहीं मिली हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ऑप्शन दे देंगे और पूछेंगे कि क्या पंजाब और सिंध में भी था? नहीं भी, पंजाब और सिंध में इनको कैनाल्स के ट्रेसेस नहीं मिले थे, अफ़गानिस्तान में मिले थे। आगे चलते हैं, और क्या मिला इनको? ठीक है, देखो यहाँ पे देखा, और क्या यहाँ पे मार्क किया मैंने कि जो वाटर ड्रॉन फ्रॉम वेल्स वर यूज फॉर इरीगेशन। इरीगेशन के लिए और कहाँ से पानी आता था? एक तो कैनाल से आता था, और दूसरा कहाँ से आता था? कुआं से आता था, वेल से। ठीक है, उसके अलावा कहाँ से पानी आता था? वाटर रिजर्वायर बना रखे थे इन्होंने। कहाँ पे? धोलावीरा, गुजरात में इसका प्रेजेंस है। और भी जगह पे हो सकते हैं, लेकिन उनके हमें प्रेजेंट डे में हमें कहाँ मिला वाटर रिजर्वायर? धौलावीरा, गुजरात में मिला है। ठीक है, उस टाइम पे और भी जगह होते होंगे, लेकिन वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। अभी तक हमें यही मिला है, क्या पता आगे मिल सकते हैं। ठीक है, अब ये तो देखो कॉपर टूल्स इनके टायर्स में अब यहाँ पे इनके पास, यहाँ पे दिख रहा है आपको कॉपर टूल्स दिख रहे हैं इमेज में। इससे क्या पता लगता है कि हड़प्पन पीपल के पास कॉपर उस टाइम हुआ करता था। आगे चलते हैं, देखो और क्या बनाया जाता था। एक चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला, ये देखो आप, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये चीज़ है रेड वाली, ये क्या है? हमारे घरों में ना इसके जो चटनी बनाई जाती है। बहुत लोगों का नहीं देखा होगा, जो कुछ ज़्यादा एडवांस स्टूडेंट्स हैं उनके घर में नहीं होता हुआ, लेकिन ये वाली जो चीज़ ना, अब ये जो है रेड वाला, ये वाली चीज़ तो मेरे पास अभी नहीं है मेरे घर में, लेकिन ये वाली है, अभी भी है। इस पत्थर से क्या करती है ना मेरी मम्मी ने ना, जैसे चाय बनानी होती है ना, तो अदरक को ना इसी से कूटते हैं, और कैसे जैसे काली मिर्च हो गया, इसी से कूटते हैं। ठीक है, और पहले क्या करते थे, जैसे अगर चटनी वगैरह बनानी होती थी तो इस पे जैसे मान लो पुदीना वगैरह ऐसे रखा, ऐसे छोटा छोटा रखा, और इस पत्थर का इस्तेमाल करके इसको ऐसे ऐसे पीसा जाता था, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करी जाती थी आगे पीछे। इससे क्या होता था, उसमें उसका चटनी वगैरह बन जाती थी, और उसको इकट्ठा करके सब्जी में डाला जाता था। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम सैडल क्वार्न। यहाँ पे लिखा है, ये चीज़ बोलते हैं इसको सैडल क्वार्न बोला जाता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे ये बोला जाता है इसको सैडल क्वार्न। तो ये बना किससे होता है? ये बना होता है किससे? ये बना होता है इग्नियस रॉक और सैंडस्टोन से बना होता है। ठीक है, और जिनके बेस क्या होते हैं? यूजुअली कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स बेस क्या होता है? जैसे इसका देखो, यहाँ पे देखो टेढ़ा है, फ्लैट नहीं है सरफेस इसका, कैसा है? थोड़ा सा बेंट है। इसी फेस को क्या बोल रहे हो वो, कि ये कॉन्वेक्स शेप होती थी। आगे देखते हैं, और क्या बोला यहाँ पे कि जो कॉर्न्स ऑफ द फॉर्मर टाइप आर प्रोबेबली यूज्ड सोलिली फॉर ग्रेन। पहले किस लिए यूज़ किया जाता था? इसी पे ग्रेन्स को पीस के इसका आटा वगैरह कह लो वो निकाला जाता था इसमें, है ना। ठीक है, द सेकेंड टाइप पॉसिबली ओनली फॉर पाउंडिंग हर्ब्स। देखो दो टाइप की यहाँ पे कॉर्न्स इनके पास होती थी, कह रहे हैं। एक पे क्या करते थे, ये ग्रेन यानी दाने पीसते थे, और दूसरे पे क्या करते थे, ये हर्ब्स जैसे तुलसी, पुदीना, ऐसी चीज़ें ये लोग उस पर और मसाले को पीसते थे ताकि करी बनाए। जैसे करी है ना, लिक्विड सब्सटेंस। ठीक है, और इसीलिए दूसरे वाले को करी स्टोन्स भी बोला जाता था, दूसरे वाले कर्ण को। ठीक है, अब ये क्या है, ये बड़ी सी इमेज, ये देखो लेफ्ट में जो आपके पास इमेज है, ये क्या है? ये आपके पास है एक तरह का रिजर्वायर कह लो। ठीक है, कहाँ पे है? धोलावीरा पे। ठीक है, रिजर्वायर। अब आगे चलना, बस ये तो हो गया ना हमारा, आगे चले। अब ये देखो रे आप, ये है मोहनजोदारो की इमेज, उस टाइम का
अर्बन सिटी सेंटर्स बोलते हैं। यहाँ पे आप प्लानिंग देखो, इनकी सीटिंग प्लानिंग देखो, देख रहे हो? अगर आप मैं जूम करूँ इसको तो क्लियर तो नहीं दिखेगा, बट आप ध्यान से देखो कि इनके जो हाउसेस हैं स्क्वायर टाइप में दिख रहे हैं, और इनके हाउसेस में आपको बीच में एक लाइन दिखेगी मॉडर्न टाइम पे। ये जैसे ये वाली जो दिख रही है, रुको जरा, आपको ये चीज़ दिख रही है, ये वाली लाइन, ये क्या है? ये गलियाँ हैं इनकी, यहाँ पे दिख रहा है गली, ऐसे टाइप की गलियाँ वो करती थी, ठीक है। देख लो, ये ऐसे करके गलियाँ हुआ करती थी और स्क्वायर शेप में हुआ करती थी। मैं थोड़ा सा अगर आपको बना के दिखाना चाहूँ तो यहाँ देखो, मान लो ये क्या है, ये से घर है। हाँ जी, दरवाजा बंद, लाइट बंद की थी तो अच्छा लाइट आ गई है, पहले कट्टी हुई इसने बड़ी कितना तो एक ही देख ते पानी की बोतल ठंड लगती है। सॉरी ब्रदर्स, हमें वीडियो यहीं एंड करनी पड़ेगी, नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा क्योंकि कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं।